हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और एक तरफ देश के दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर देश का अन्नदाता आज भी आंदोलन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब 1 तारीख से मंडियों के अंदर फसलों की खरीद शुरू होने वाली है। और ऐसे में सरकार की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर एक व्यवस्था को बारीकी से उस पर निगरानी की जा सके। लेकिन ऐसे में सरकार की जो कोशिशें हैं वाकई में किसानों के लिए राहत देने वाली हैं या फिर अलग अलग समय पर जो किसानों की तरफ से परेशानियों को रखा जाता है, इस पर किसानों का क्या कहना है और सरकार की तैयारी क्या है, आगे इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। देश का किसान 126 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है। इन किसानों में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब और हरियाणा के किसानों की है। अब आंदोलन के बीच ऐसे में प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारी मंडियों ने कर ली है। सरकार भी किसान की फसल खरीदने को तैयार है। सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फसल खरीद को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि किसान की फसल MSP पर ही खरीदी जाएगी और किसानों को फसल का भुगतान 72 घंटे में किया जाएगा। जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि 1 दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद 1 दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो 1 दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि फसल का पैसा सीधे किसान के खाते में आएगा और रही बात आड़तियों को आड़त देने की, तो आड़तियों को पेमेंट सरकार करेगी, किसान नहीं। और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। एक समाचार पत्र में हमारे किसी बंधु ने छाप दिया अपने में से ही कि किसान जो है वो आड़ती को आड़त देंगे, ये गलत है। हाँ, आड़त तो जो है वो सरकार ही देगी, आड़ती की आड़त तो वो सरकार देगी, डिपार्टमेंट देगा जो प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आड़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे, लेकिन आड़त जो है वो किसान के लेन देन का विषय नहीं है, वो तो सरकार के साथ है। आड़त जो है वो सीधी सरकार की ओर से ही मिलेगी उनको। सीएम ने कहा कि फसल खरीद की तैयारी पूरी हो गई है। 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। फसल खरीद के लिए SOP बनाया गया। निजी खरीद में किसानों को मिल रही है ज्यादा कीमत। सरसों का मार्केट रेट MSP से ऊपर चल रहा है। भुगतान में देरी होने पर 9% ब्याज मिलेगा। किसानों को मिलेगी सीधे पेमेंट। आड़ती को आड़त सरकार देगी, ना कि किसान। आड़ती और किसान के बीच लेन देन का विषय नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को प्रयोगशाला समझ लिया, जहां आज तक कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ। शैलजा ने कहा कि किसान आज सड़कों पर बैठे हैं। अगर सरकार का प्रयोग सफल होता तो किसान सड़क पर नहीं बैठा होता। किसी भी चीज पर जो भी आज तक बात की है, आपने कहा प्रयोग की, हरियाणा को क्या प्रयोगशाला समझ रखा है इन्होंने? क्या यहाँ के हरियाणा वासियों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या जो ये कर रहे हैं आज किसान, अगर इतना आपने सुखी किया होता तो क्या आज वो बाध्य होता सड़कों पर उतरने को? और क्या कारण है कि आपकी कोई भी प्रयोग तो आपका सफल नहीं हुआ? आपके प्रतिनिधि आज लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच में जाने में असमर्थ हैं, नजरबंद हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के रोष का सामना उनको करना पड़ता है। क्या कारण है? अगर आप इतने सफल होते और आपके ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट इतने सफल हुए होते तो आज आपका ये हश्र नहीं हुआ होता और ना हमारे राज्य का ये हश्र हुआ होता।
एक तरफ तो किसान की फसल खरीद की तैयारी पूरी की जा चुकी है। सरकार आश्वासन दे रही है कि किसान की फसल एमएसपी पर ही खरीदी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार आंदोलन पर डटे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार के मंत्रियों और नेताओं का विरोध कर रहे हैं। पानीपत में भी किसानों ने लघु सचिवालय के सामने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। किसानों ने ये विरोध उस वक्त किया जिस वक्त डिप्टी सीएम लघु सचिवालय में ग्रीवांस कमेटी की बैठक ले रहे थे। अब ऐसे में देखना होगा कि खरीद को लेकर किसान कितना आश्वस्त होते हैं और क्या फसल की खरीद के बाद किसान अपने आंदोलन में किसी तरह की नरमी बरतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मंडियों में 1 तारीख से फसलों का आना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ खरीद की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन के द्वारा तैयार की गई हैं, क्या उनका असल मायने में किसानों को लाभ मिल पाएगा या फिर क्या किसानों के मन में शंका, सवाल है। विपक्षी खेमा जिसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है, जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रेजी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और किसान नेता धान सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धान सिंह जी, बहुत स्वागत है। और आरती एसोसिएशन से पवन गोयल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पवन गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत प्रवीण अत्रेजी आपसे ही करना चाह रहा हूं। सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है किसानों को भी और विपक्षी खेमे को भी कि खरीद जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी रहने वाली है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आकर के किसान रजिस्टर करें और अपनी फसलों को मंडियों में लेकर के आएं जिस दिन निर्धारित किया गया है। व्यवस्थाएं पूरी हैं, सभी कुछ देखा जा चुका है, व्यवस्थाएं सब कुछ ठीक है। सुमेंदु, पहले तो मैं चाहूंगा आप पीसीआर टीम को बोलिए वो थोड़ा आवाज सेट करें क्योंकि मुझे म्यूजिक की आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, ये जरा टेक्निकल इशू इसको देख लेते हैं। अब आवाज आपको ठीक मिल रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं अभी। म्यूजिक की आवाज, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, देखिए सुमेंदु, ऐसा है कुछ सवाल आपने पूछे और कुछ मैं जो आपने अपने पैकेज में शैलजा जी का बयान दिखाया मैं उसको भी सुन रहा था। देखिए, जो ये विरोधी दल के नेता हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर सरकार लगातार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है, लगातार किसानों के हित में योजनाएं लेके आ रही है, किसान हित में काम कर रही है, वो इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। मैं सुन रहा था शैलजा जी ये कह रही थी कि हरियाणा जो है प्रयोगशाला है, कोई प्रयोग कामयाब नहीं हुआ। मुझे शैलजा जी से अलग मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, केवल एक ही बात कहूंगा, अगर शैलजा जी सुन रही हो कि हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी देश में पहली बार ई ट्रांसफर मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी लेके आई थी और आपकी सरकार पंजाब में उसकी कॉपी कर रही है। शैलजा जी, क्या ये योजना की कामयाबी का उदाहरण नहीं है? तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो एक राजनीतिक बयान है। शैलजा जी की परेशानी समझ सकता हूं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हरियाणा प्रदेश देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो किसान भाइयों की फसल के दाम, उनकी जो पैसा है 48 घंटे में उनके अकाउंट के अंदर डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर रहा है। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश बनने जा रहा है कि अगर किसान भाइयों का पेमेंट 72 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो उनको 9% ब्याज दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जो गेहूं के साथ साथ 6 अन्य फसलों की भी एमएसपी पे खरीद करेगा। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो जौ की भी एमएसपी पे खरीद करेगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है विपक्षी दलों के नेताओं की। और ऐसा देखिए हो भी क्यों ना, जिस प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी जैसा मुख्यमंत्री हो, जिसने प्रदेश बनते ही किसान हित के अंदर योजनाएं लानी शुरू की। आपको याद होगा शुभेंदु, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित में योजनाएं लेके आए, जैसे 6,000 रुपया सालाना किसान के अकाउंट में जाएंगे, उसी वक्त मनोहर जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के 6,000 रुपए अलग, हरियाणा प्रदेश ने अपने स्तर पे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में भी 6,000 रुपए का लाभ देना शुरू किया। लेकिन अत्रे साहब, देश ने भी पहली बार ऐसा देखा कि किसान अपनी मांगों को लेकर के इतने लंबे समय तक आज भी आंदोलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद हो रही है, कई और फसलों को इसमें जोड़ा गया है और ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम के अंदर लाई गई है, तो ये बात किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या आप ये समझाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं? इसको इस तरीके से मान लिया जाए
ये क्यों नहीं समझ पा रहे? देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए शुभेंदु, ऐसा है, जब किसान भाइयों ने अपनी कुछ आशंकाओं को लेकर आंदोलन शुरू किया था, उनमें जो जो मुख्य आशंकाएं थी आपको भी याद होगा, आप भी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। उसमें आशंका ये थी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, आशंका ये थी कि मंडियां बंद हो जाएंगी। आज एमएसपी पे लगातार खरीद हो रही है, मंडियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं। हरियाणा प्रदेश सरकार ने तो 81 मंडियों को ई-नैम से जोड़ दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, और अगली प्लान के अंदर 41 मंडियों को और ई-नैम से जोड़ा जा रहा है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि जो आंदोलन जिन आशंकाओं की वजह से शुरू किया गया, जब केंद्र सरकार ने वार्ताओं में उन आशंकाओं के निवारण का आश्वासन दे दिया और 26 जनवरी को देश के अंदर लाल किला पे जो हुआ, देश को जो शर्मसार करने की घटना, सर छोड़ दीजिए, आज सिर्फ मंडियों की बात। सुनिए शुभेंदु भाई, सुनिए। ठीक है, मैं लोग पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहे थे, 26 जनवरी के बाद उनको पर्दे के सामने आना पड़ा। आज ये आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है शुभेंदु भाई। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अंबाला से विधायक असीम गोयल जी ने बाकायदा विधानसभा के अंदर उनके घर के सामने जिन्होंने किसान का चोला पहन के हुल्लड़बाजी की थी, उनकी फोटो विद नेम विधानसभा में दी थी, जिसके अंदर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष से, कांग्रेस के जो स्टेट प्रवक्ता थे, कांग्रेस के जो मिस्टर पूनिया, बलविंदर पूनिया, बाकायदा जो चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, वो तो उन्होंने बाकायदा नाम लिस्ट लेके बताया। यानी कि इस सब में राजनीति हो रही है, इस सब में अब राजनीति होने लगी है। खालिद चैलका जी, सरकार ये आश्वस्त कर रही है एमएसपी पर खरीद हो रही है और आगे भी अब फसलों की खरीद होगी, लेकिन आप किसानों को बरगला रहे हैं, किसान के कंधे पर रख करके अपनी राजनीतिक बंदूक चला रहे हैं। शुभेंदु जी, मैं आपको बताऊं, परवीन जी ने बड़े अच्छे में अपना भाषण रखा, लेकिन आपको बता देता हूं शैलजा जी को उन्होंने कोट किया। मैं आपको बता देता हूं शैलजा जी ने जो कहा है, हरियाणा के स्टैंप मुख्यमंत्री जिनको मनोहर सरकार कह रहे हैं, कंपनी सरकार है, वो भारत सरकार है, और वो एक तरह से कंपनियों के बनाए हुए एजेंडे को प्रदेश में सबसे पहले लागू करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें हर बार वो फेल होते हैं। अगर सरकार इतनी अच्छी होती और सरकार की योजनाएं इतनी अच्छी होती, तो आज सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि जो अपने कार्यालयों से, अपने घर से निकलने के लिए मोहताज हो गए हैं, वो ऐसा नहीं होता। एक आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आप ये देखिए शुभेंदु जी, जो पोर्टल का सिस्टम हरियाणा में है, सबसे पहले जो किसान पोर्टल से बच जाएगा, अब उसके लिए शर्तें क्या क्या है, शर्तें उसकी क्या क्या है। पोर्टल का मतलब है कि आपने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन डाल दिया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन डालने के बाद आपको फोन आएगा मंडी से कि आपको फला दिन लेके आनी है, फसल मेरी 10 दिन पहले उठ चुकी है और अब मुझे 10 दिन तक इंतजार करना है सरकार के फोन का। जैसे किसान पिछले 2 महीने से माननीय प्रधानमंत्री के फोन का इंतजार कर रहे हैं। अब उसकी शर्तें क्या है कि आपकी फसल में 12% से कम नमी होनी चाहिए, मिट्टी और वगैरह वगैरह आपका 0.75% होना चाहिए। इसके अलावा अन्य खाद्यान्न पदार्थ जो होते हैं फसल के अंदर, जैसे मिल जाते हैं जौ या और भी कोई फसल मिल जाती है, उसका 2% से ज्यादा आपकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा टूट फूट की 2% से ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एक सुनिए, सुखड़े हुए दानों की 6% से ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, और कम टूटे दानों की 4% से ज्यादा। एक मिनट सुनिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आप सुनिए भाई, प्रवीण जी बीच में मत बोलिए। ये भारत, सुनिए आप सुनिए भैया, बीच में भाषण मत दीजिए, आप सुनिए तो सही। और ये आपके टाइम में क्या नहीं थी? सुनिए तो सही। ये रूल कैसे है? रूल बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी कंपनी के रूल होते हैं। रूल कैसे है? जैसे किसी कंपनी के रूल होते हैं। तो इसको मनोहर सरकार ना कहकर प्रवीण जी अगर इसको कहे कंपनी सरकार, तो बहुत बेहतर रहेगा कंपनी सरकार कहने के लिए कि कंपनी सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री के जो भी जन विरोधी फैसले हो रहे हैं उनको प्रयोग में करने के लिए प्रयोगशाला इस हरियाणा को उन्होंने बना के रखा, जिसको मनोहर सरकार कह रहे हैं। अगर इतनी अच्छी सरकार होती तो आपको किसानों को तरह तरह के नाम नहीं देने पड़ते, किसानों को अलग अलग तरह के नाम आपको नहीं देने पड़ते, और किसान आपके घरों से बाहर नहीं बैठे होते। आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए, क्या सब लोगों को ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि सबके चेहरे पर आप वो लगा देंगे, मास्क लगा देंगे, वहां चेहरे दिख रहे हैं, ये किसान है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और कांग्रेस, अगर कांग्रेस इसका समर्थन करती है, कानून जो आपने बनाया उनके खिलाफ कांग्रेस समर्थन करती है किसानों का, तो इसमें आप हमें दोषी ठहराने के बजाय खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए सरकार को कि अपनी गिरेबान में क्या है और सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। इतनी अच्छी सरकार ये होती ना, तो किसानों को आपने जो नाम दिए और किसानों ने सरकार को जो नाम दिए, उनकी आवश्यकता इस समय नहीं होती।
पोर्टल से बचने के बाद क्या होगा? पोर्टल पहले तो आदमी पोर्टल में लग जाए। यानी कि आपकी आपत्ति ऑनलाइन सिस्टम से है कि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सिस्टम से नहीं है। आगे समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो ये खरीद कर रहे हैं, ये सारी शर्तें पूरी क्या किसान कर पाएगा? क्या सारी शर्तें अगर नहीं करेगा तो उसका क्या होगा? मंडी में उसका हाल क्या होगा? ये शर्तें क्या इसी सरकार में आई? इससे पहले तक शर्तें होती नहीं थी? ये भारत सरकार द्वारा लागू की गई शर्तें हैं। ये इस तरह की शर्तें पहले नहीं थी, ये बताइए क्या? और उसके अलावा जब ये शर्तें पूरी नहीं होगी, अरे पहले तो सिस्टम क्या था? झूठ क्यों बोल रहे हो? किसान लेके आएगा मंडी में, किसान लेके आएगा मंडी में, सरकार को अच्छा लगेगा, सरकार लेगी, सरकार को अच्छा नहीं लगेगा तो आड़ती लेगा। नमी के नाम पर फसलों की खरीद पहले रोकी जाती थी कि नहीं रोकी जाती थी? पेमेंट का पैसा कटता था कि नहीं कटता था? पहले किसान को अगर पहले भी नहीं कटता हो और ये नए सिरे से नया सिस्टम इसी सरकार में आया हो, पहले किसी तरह से किसान को परेशान नहीं किया जाता था। या तो सरकार खरीदेगी, सरकार नहीं खरीदे उसका आड़ती खरीदेगा। आड़ती के जो कानून है ना, कृषि कानून खरीदेगा भाई, उनको धीरे से कानून को धीरे से लागू करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, जरा जवाब। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहा हमने 1.5 साल के विड्रॉल किया, लेकिन उनको एक तरह से ठीक है खालिद जी, जरा जवाब ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, ये आप जितना सरल बता रहे हैं कि आपने एमएसपी दे रहे हैं, आप मंडियों के अंदर सिस्टम बना दिया, लेकिन खालिद जी ये कह रहे हैं कि अगर मंडी में कोई किसान जाता है तो उसके सामने एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, जो चेकलिस्ट अगर नहीं हो, अगर उस पर टिक नहीं लगेगा तो उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी और भाव कम दे दिया जाएगा। फिर मैं शुभेंदु भाई ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ की काट के लिए एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने देता हूं। मैं जब भी डिबेट में बैठता हूं और सुनिए अरे भाई सुनिए भाई, ये आप मेरे सामने पहली बार बैठे मिस्टर खालिद, आप देखिए आपके तेजा में आप कैसे उतारता हूं। इनको चुप कराइए, सुबेंद्र इनको चुप कराइए, स्टूडियो में बैठने का लाभ ना दे, पहले इनको चुप कराने का बोलूंगा। इस समय देश में कोई सच्चा नहीं कराइए, सुबेंद्र भाई का मतलब नहीं है। सुबेंद्र भाई आप तो इनको चुप करा लीजिए, वरना इनको डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। नहीं प्रवीण अत्रे जी, अत्रे साहब, खालिद जी एक मिनट, खालिद चल जी, एक एक करके देखिए जनता भी ये चाहती है कि आज अगर मंडियों के अंदर सिस्टम को लेकर हम बात कर रहे हैं तो कम से कम उनके जहन तक पहुंचे कि क्या व्यवस्था है, जरा जान लेते हैं। अत्रे साहब बताइए। उदाहरण देता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जिस ई पोर्टल का इन्होंने जिक्र किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो सरकार ने शुरू की, एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा शुभेंदु भाई, दर्शक समझ जाएंगे। मेरे पास पंजाब का पिछले साल का ताजा आंकड़ा है। पंजाब सरकार ये कहती है कि हमारे यहां जो गेहूं हुआ वो 182 लाख मीट्रिक टन हुआ, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो पंजाब से खरीद की, जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का आंकड़ा है वो है 202 लाख मीट्रिक टन। जब जो पैदावार हुई है वो 182 लाख मीट्रिक टन थी, तो खरीद 202 लाख मीट्रिक टन कैसे होगी? ये 20 लाख मीट्रिक टन कहां से आ गया? अब मैं आपको बताता हूं मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है। सरकार ने किसानों को कहा कि आप इस पे रजिस्टर करेंगे, आपकी जो कितने एकड़ के अंदर आप गेहूं लगा रहे हैं या जो भी फसल लगा रहे हैं, उसकी एक्सपर्ट, जैसे अब सरकार ने 30 क्विंटल प्रति एकड़ की एक एवरेज बता दी, जिसमें 10% का इंक्रीज, मतलब 33 क्विंटल प्रति एकड़, जबकि हमारे यहाँ गेहूं जो है वो लगभग 25 क्विंटल होती है, लेकिन कहा 33 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी एवरेज है। तो किसान ने अगर 10 एकड़ के अंदर गेहूं लगाया तो उसका 330 जो क्विंटल है वो गेहूं हो गया। अब वो उसको मैसेज जाएगा, वो आगे मंडी में अपना 330 क्विंटल गेहूं बेच देगा। लेकिन होता क्या था? गोश्त परचेज, मतलब ऐसी फसल बिकती थी जो हरियाणा में होती ही नहीं थी और हरियाणा के किसान नहीं बेचता था। कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, बाजरा हरियाणा में हरियाणा सरकार ने एमएसपी पे खरीदना शुरू किया 2150 रुपए में। राजस्थान में वही बाजरा बिक रहा था 1000 रुपए में। लेकिन लेकिन यहाँ विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि जब एक देश एक मंडी का आप स्लोगन दे रहे हैं तो क्यों बाकी प्रदेशों के जो फसल, ठीक है मैं सर इस पर जवाब लूंगा, जरा सर अत्रे साहब, मैं जरा बाकी और भी पैनलिस्ट हैं, मैं जरा उनसे भी एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं उसके बाद आपसे इस पर भी जवाब लूंगा। लेकिन धान सिंह जी, किसानों के सामने ये तो बताया अत्रे साहब ने कि हमने बहुत सरल कर दिया है, ऑनलाइन पोर्टल पर है, कहीं धांधली नहीं हो सकती है, सब कुछ चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। लेकिन जैसा खालिद जी कह रहे हैं कि मंडी में जब पहुंचते हैं किसान तो वहां पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिनको पूरा करना होता है, और अगर नहीं होता है तो उसमें फिर किसानों के सामने परेशानियां हैं। असल मायने में मंडी पहुंच करके किसानों के सामने परेशानियां आती क्या हैं, वो आप बताइए। देखिएगा, अत्री जी जो बता रहे हैं वो कागज में प्रोसीजर सही है उनका, पर धरातल में पिछले साल भी देख के हमने अब भी देख लेंगे।
ये अप्रैल महीना है, इसमें सारी पिक्चर कितनी इन्होंने मेहनत करी है, कागजी कार्रवाई धरातल पे सब सामने आ जाएगी। पीछे बाजरे में भी यही दिक्कत आई और अब गेहूं में भी पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, हर किसान जो है कर्मचारी तय अपना वो फार्म ऑनलाइन और वो अपना फर्द वगैरह, फिर वो मैसेज देंगे 10 दिन में दो, 4 दिन में दो, 15 दिन में दो, जब किसान वहां लेके जाएगा अनाज को। और उसमें भी ये नहीं है पूरा अपना खेत का पूरा अनाज ले जाए, हो सकता है वो 20 क्विंटल का ऑफर दें या 30 क्विंटल का ऑफर दें। अब की बार पूरा जाएगा धन सिंह जी। चलो वो बड़प्पन है आपका, वो मैं ज्यादा बड़ा ना बोलूं, वो समय बताएगा। किसान भी यही है, आप भी यही है और हम भी यही है। पर अब जो जिन्होंने गेहूं की फसल ठाल ली, एक बार तो वो अपने घर बिता रहे हैं ट्रॉली है। आज की डेट में किसकी जो युवा पीढ़ी है जो इस टेम्परेचर हाई में ट्रॉली है भरे, फिर घर बितावे, फिर मंडी में ले जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक दुख पाने वाली बात है। सच्चाई तो ये है, आजकल ऐसे बच्चे कहाँ हैं। एक मैं सवाल और करना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन पोर्टल जिसके लिए खालिद जी बार बार सवाल उठा रहे हैं, किसान सरल तरीके से उस पोर्टल पर अपनी फसल के बारे में ब्यौरा भर लेते हैं या नहीं भर पाते हैं? नहीं भर पाए जी, मैं समझता हूं 10% ही ऐसे किसान है मेरे यहाँ तो जो भर पाए, नहीं तो 80-90 तो अभी एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाता है? अत्रे साहब मैं आता हूं, इस पर जवाब लूंगा मैं आपसे। जो इन्होंने मुहिम चलाई है ना, वो सक्सेसफुल हो जाए जब है ठीक है, चलाई है, मगर मैं नहीं समझता किसान जो है इतना खिलाड़ी है जो अपने लेवल पे ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन कराए, फिर मोबाइल पे अपना जैसे नंबर आवे फटाक से मंडी पहुंचे। और जो पैसे की बात है, पिछले साल तो 15-20 दिन तक पैसे आए, अगर अब के 24 घंटे में या 48 घंटे में दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पवन गोयल जी, ये किसानों के सामने अभी धान सिंह जी ने भी कहा कि फॉर्म को लेकर के, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर आकर के अपनी फसल का ब्यौरा दे पाना ये किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये बीच में एक ऐसा कई जगहों से जानकारी भी मिली थी कि उसके लिए भी पैसे लिए जा रहे थे। पवन गोयल जी, इस पर भी जरा बताइए कुछ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, जो किसान की समस्या है वो बहुत भारी समस्या है। इस बात की अभी पोर्टल पे जो काम किया है, आज किसान की फसल तैयार हो गई और उसका नंबर नहीं आया 8 दिन तक भी, वो फसल को कहां डालेगा? अपने घर पे डालता तो उसकी बड़ी मेहनत होगी घर पे डालने के लिए, और खेत में डालता तो बारिश है, ओला है, आगजनी है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से किसान को तो जब फसल तैयार हो जाए उसको तुरंत मंडी में जाए, बजाय पोर्टल के मैसेज से जाने के बजाय, जो 50-40 साल से रूल रहा है किसान के लिए, किसान सीधी फसल तैयार करता है, पक्के तैयार होगी, कटाई होगी, वो सीधा मंडी में जाता है। वो तो किसान के लिए थी आरामदायक बात। लेकिन सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है 2 साल से, पिछले साल तो बनाई थी पॉलिसी कोरोना करके, भाई कोरोना लग गया मंडी में किसान ज्यादा ना हो और 25-25 किसान सिस्टम से आए मंडी के अंदर ताकि कोरोना की बीमारी ना फैले। लास्ट ईयर की बात है। लेकिन किसी मंडी में कोई कोरोना केस ऐसा कोई नहीं आया लास्ट ईयर भी कि किसी प्रकार का मजदूर को, लेबर को, मनीम को, आड़ती को कोई कोरोना हुआ हो। लेकिन चलो जो लास्ट ईयर पॉलिसी बन गई, अब इस साल भी वही पॉलिसी बना दी पोर्टल पे। ये बड़ी समस्या की बात है, टाइम बताएगा। लास्ट ईयर तो देखो पार पड़ गई कोरोना के चक्कर में, लेकिन इस साल ठीक है फसल तैयार होगी। बढ़िया तो बात ही है सरकार की, जो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि फसल तैयार होगी, मंडी के अंदर आए और एमएसपी पे बिके। ठीक है, मैं जरा अत्रे साहब इस पर जवाब दीजिए। सबसे शुरुआती सवाल यही है कि पोर्टल को लेकर के ही पहला सवाल है कि जो किसान पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, पहले भी इससे पहले देखा गया था, कई किसानों की तरफ से शिकायत की गई थी कि हम पैसे दे करके वो पोर्टल पर अपनी फसल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो एक नए तरीके से एक बीच में जो पैसे देने का सिस्टम है वो बन गया है। तो नहीं, देखिए शुभेंदु, ऐसा है, सरकार क्या सुविधा दे रही है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहता हूँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था, हम लोग बार बार कहते थे कि विरोधी राजनीतिक दल किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान नेता आपके चैनल पे बैठ के ये बोलते थे कि साहब अब किसान अनपढ़ नहीं है, अब किसान इतना भोला नहीं है, किसान पढ़ा लिखा है, ये बोला करते। लेकिन अब ये जो आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, सरकार ने अटल सेवा केंद्र, सरल सेवा केंद्र
खोल रखे हैं जगह जगह, जहां पे जो किसान खुद नहीं कर सकते वो वहां जाके अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 रुपए प्रति एकड़ सरकार की तरफ से किसान को इसका अनुदान भी मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ पे अभी जिक्र धन सिंह जी ने किया था, मैं इनकी बातों से थोड़ा सा इसलिए क्योंकि किसान है, इनको किसानों की समस्याओं का भी पता है और मैं चाहूंगा कि इनके इस विषय पे बातचीत जरूर करूं। एक आंकड़ा देता हूं शुभेंदु, 2014 के अंदर गेहूं की खरीद होती है 54 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल ये सरकार गेहूं की हरियाणा में खरीद करती है 74.1 लाख मीट्रिक टन। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार में केवल 54 लाख मीट्रिक टन होती है, इस सरकार में वो 74 लाख मीट्रिक टन हो जाती है। एमएसपी पे किसान की गेहूं की खरीद, ये 20 लाख मीट्रिक टन खरीद बढ़ कैसे? क्या इसके ऊपर किसी ने चर्चा की? इसका मतलब सीधा, चलिए ठीक है, कि कांग्रेस के ये जो पहले के मुकाबले खरीद ज्यादा हुई है, ये पहले की सरकारें क्यों नहीं कर पाई, और किसान आखिर इतनी जब संख्या में खरीद की संख्या बढ़ चुकी है उसके बाद भी नाखुश क्यों है? बात इस पर भी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। सभी का स्वागत है। और मंडियों के भीतर बहुत सारी आज भी कमियों को लेकर के किसान बातों को बताते हैं, लेकिन सरकार का यह दावा है कि इस बार पहले के मुकाबले व्यवस्थाएं और भी ज्यादा बेहतर की गई हैं। लेकिन कितनी बेहतर हुई हैं, जरा इसी पर बात करते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और धान सिंह जी जो कि किसान नेता हैं, वो इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले प्रवीण अत्रे जी ने कुछ कहा था और इस पर टिप्पणी कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक सवाल और भी इसमें धान सिंह जी आपके सामने रख रहा हूं कि खरीद बढ़ी है, सरकार कह रही है कि हमने पहले के मुकाबले खरीद बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नाराज हैं, क्या कारण है आखिर? देखिए, ये भारतवर्ष देश है, अगर यहाँ का उत्पादन बढ़ता है तो उसमें बड़प्पन है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। और रेट तो जब किसान मेहनत मजदूरी करेगा तो भाई कोई भी सरकार हो उसे उसकी अमाउंट तो देनी पड़ेगी। फिर जनता भी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय ना। जय जवान और जय किसान, भाई अन्नदाता है देश का, आप भी मान लो, हम भी मान लो और दुनिया मानेगी, हर आदमी मानता है। इसी तरह सारा देश का संचालन पेट भरता है, चलता है। अब ये देख लो आप, हरियाणा में 30% ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पेट पूर्ति हो नाज तक, या कोई 10-5 मन बच गया है तो कोई मामा फुप्पा जीजा साड़ा ले लिया। कुल मिला के ना ऐसे जिम्मेदार हैं, छोटे जिम्मेदार, वो तो ऑनलाइन ना जाएंगे, वो तो अपना पैर में ठाका अपना साल भर का स्टॉक करेंगे अपने पेट के लिए। अब बचे 20% जो बड़े जिम्मेदार हैं तो उनमें वो ले आएंगे मंडी। अब उन्हें महीने में पैसे मिलो या 10 दिन में मिलो, उनकी मजबूरी है कि इतना स्टॉक वो घर रख नहीं सकते। और इसमें सुरैली भी लग जाए, इसे रखने में स्वाद भी ना है। भाई जो है वो जनता के लिए है, ठीक है, सच्चाई तो ये है। ठीक है, खालिद जी कुछ कहना चाहूंगा, मेरी बात बीच में रह गई थी ब्रेक की वजह से। जी देखिए शुभेंदु जी, ऐसा है, धन सिंह जी ने जो हमने खरीद बढ़ाई है, धन सिंह जी ने उस खरीद को उत्पादन बढ़ने से जोड़ा। चलिए मैं धन सिंह जी की इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब मनोहर सरकार हरियाणा में आती है तो उत्पादन 20 लाख मीट्रिक टन बढ़ जाता है गेहूं का। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे एक सवाल और करूंगा, धन सिंह जी मैं चाहूंगा उसका जवाब दे। क्या वजह थी कि कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, धन सिंह जी वो किसान की सरसों का एक दाना नहीं खरीदते? ये मनोहर सरकार पिछले टाइम पे जो पिछला खरीद था उसमें ही 7.5 लाख मीट्रिक टन सरसों किसान खरीद लेते हैं। धन सिंह जी मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या वजह थी कि हुड्डा साहब की कांग्रेस सरकार 10 साल में किसान का एक दाना बाजरा नहीं खरीदते, लेकिन ये सरकार किसान का बाजरा जो है 7.76 लाख मीट्रिक टन एमएसपी पे खरीद लेती है? क्या वजह थी धन सिंह जी कि कांग्रेस सरकार बाजरे की एमएसपी तक घोषित नहीं करती? मनोहर जी आते हैं, केंद्र में मोदी जी आते हैं तो किसान के बाजरे की एमएसपी घोषित होती है। धन सिंह जी एक बात और जानना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार के दौरान 2006-7, 2007-8, 2010, 11-12 गेहूं की एमएसपी पे केवल 10 रुपए की बढ़ोतरी होती है हर साल। क्या वजह थी? एक और बात जानना चाहूंगा, 2013-14 में गेहूं की एमएसपी मात्र 1310 रुपए, ये सरकार है आज गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए।
कांग्रेस की सरकार में बाजरे की एमएसपी धन सिंह जी 1250 रुपए, आज एमएसपी। चलिए ठीक है अत्रे साहब, आपने दान सिंह जी से पूछा, लेकिन मेरे को लगता है कि जवाब इस पर खालिद जी दें तो ज्यादा बेहतर है। खालिद जी जवाब नहीं, वो खालिद जी तो झूठ बोलेंगे, धन सिंह जी किसान है, बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, ये सत्य और सत्य का काम आप ही का बचा है, बाकी तो इस समय सारा देश, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे शिक्षक हो, सब झूठ। जवाब दे दीजिए भाई, अगर फिर आपके पास इन बातों का। दूसरा मुद्दा है, एक तरफ सरकार के पास, सरकार कहती है तीनों कृषि कानूनों को लागू करने के लिए कि उनके पास भंडारण की कमी है, इसलिए कंपनियों को ले। जवाब तो किसी और बात का देना। सुनिए तो सही, जवाब आपका दूंगा मैं, जो मैंने कहा सुनिए तो सही, अब जवाब आपका दूंगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कंपनियों को इसके लेके आए, कंपनी सरकार कहती है कि कंपनियों को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारे पास भंडारण की कमी है, इसलिए कंपनी को इसमें अटैच किया जा रहा है। एक तरफ भंडारण की कमी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि किसान को, मैं भी एक, परवीन जी आपको बता देता हूँ, छोटा सा किसान मैं भी हूँ और मैंने भी एक किले का पोर्टल करा रखा है। भाई मैं भी सुनो तो सही, सुनो तो सही। और जब अभी सरसों, देखो आज सरसों अभी तक पूरा हरियाणा में लगभग सरसों बिक चुका है, अभी सरकार उसमें मैदान में उतरी नहीं है। यही गेहूं का हाल होने वाला है, जब तक आप मैदान में उतरेंगे तब तक किसान को जो परेशानी आने वाली, इसके आगे आपको पता है ये कौन सा महीना चल रहा है? ये अब शुभेंदु इनका जवाब जरूर दूंगा। देखिए तो सही, कौन सा महीना चल रहा है? यहाँ से स्थिति आगे मौसम की क्या होगी? सुनिए आपके समय में सुनिए तो सही, मैं सारा बताने वाला हूँ। नहीं होती थी, और गेहूं की खरीद भी आप 10 अप्रैल को शुरू करते थे, इस सरकार ने 1 अप्रैल को शुरू कर दी है। आपके पड़ोसी राज्य में 1 मार्च से, मतलब देखो किसान 15 मार्च से खरीद शुरू है। आपके पड़ोसी राज्य में 15 मार्च से खरीद शुरू है। आपके पड़ोसी राज्य में, आपके पड़ोसी राज्य में जिसके लिए बाजरा का उठे रहे, ज्यादा बिक रही है, आप बाजरा का उठे रहे ना, बाजरा का उदाहरण दे रहे हैं, उसी पड़ोसी राज्य में 15 मार्च से खरीद शुरू है। ये कोई विषय नहीं है, लेकिन आप तारीख घोषित कर देंगे, आंकड़ों में खेल खेल लेंगे, लेकिन जमीन पे किसान के साथ उतरना पड़ेगा, किसान की समस्या सुननी पड़ेगी। नहीं ठीक है अत्रे साहब, अत्रे साहब ठीक है, जरा एक बार जवाब लेते हैं। 400 रुपए ज्यादा बिक रही है, ठीक है ना, सरकार है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं ना। अरे सरकार तो 4650 में खरीदेगी, 4650 एमएसपी है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था दी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, प्राइवेट बिक रही है, कंपनी सरकार से पूरा देश का किसान खुशहाल हो रहा है। कहना चाह रहा हूँ, मनोहर सरकार है, यही मनोहर सरकार है, उससे पूरे देश का किसान डरा हुआ है, इसीलिए 5200 रुपए बिक रही है। और इस देश में सरकार की नीति है, किसान की सरसों का किसान की सरसों 400 ज्यादा बिक रही है, चाहे वो छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है, एक लायर होगी सरकार और सरकार के पास। खालिद जी, लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि आप खुद भी कह रहे हैं कि सरकारी खरीद से पहले अगर सरसों आप तय एमएसपी से ज्यादा भाव पर अगर किसानों की बिक रही है, तो असल मायने में किसान को फायदा है। आपके बीच किसान बता रहा है, लेकिन सरकार तो नहीं आई ना, वो बिक रही है, इस व्यापारियों को आप खत्म करने वाले। आज सरकार जिन व्यापारी को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारी जो आड़ती और एक आड़ती का एक छोटे किसान का बहुत गहरा रिश्ता है, किसान का और एक छोटे व्यापारी का बहुत गहरा रिश्ता है, कम से कम हमारे प्रदेश में एक परिवार के सदस्य जैसा रिश्ता है, लेकिन आप उसको खत्म करने जा रहे हैं। आप उसको कैसे खत्म हो जाएगा ये बता दीजिए, अभी कैसे खत्म हो जाएगा? आपकी जो कैसे खत्म होगा? आपकी सरकार की जो गैर जिम्मेदाराना जो तुगलकी आपको अगर किसान की फसल का एक दाना वो गैर जिम्मेदाराना है। आप जो धीरे से किसान की फसल का पैसा उसके अकाउंट में सीधा दे दे, वो गैर जिम्मेदाराना है, साबित होगा। देखिए किस तरह की साबित हुआ है, बिल्कुल उसी तरह। चलिए ठीक है, पवन गोयल जी, विधान सिंह जी मैं आता हूं। पवन गोयल जी, ये जो रिश्ता है किसान और आड़ती का, ये क्या खत्म हो रहा है? मंडियां क्या खत्म हो रही हैं, जिस बात का अंदेशा पहले भी जताया जा रहा है, और इसीलिए किसान भी आज आप दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर डटे हैं। बिल्कुल मेरा मानना ये है जी, मेरा मानना ये है, जो आज ये पॉलिसी है कि अभी किसान के खाते में सीधा पैसा जाए, ये बिल्कुल किसान का और आड़तिया नाता खत्म करने वाली बात है। मैं इसको बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ, आने वाले टाइम में किसान का और आड़ती का नाता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सपोज करो आज मेरे पास किसान आता है 50,000 रुपए की वो लेकर ट्राली, और वो 1000 रुपए मेरे से मांगता है कि इसमें तेल गिरवाना है ट्रॉली ट्रैक्टर में, मैं उसको 1000 रुपए दूंगा तो 1000 मेरे कैसे लौटाएगा? वो बाद में उसके खाते में पैसा जाएगा, बाद में घर से दोबारा देने आएगा 1000 रुपए। ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे आपको, मैं गारंटी से कहता हूँ इस बात को। मतलब आप किसान का विश्वास नहीं करते? कैसे आई? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शुभेंदु जी बात क्या है, आप किसान का विश्वास नहीं करते? नहीं हो सकती। आप कहने का मतलब ये
मुझे हैरानी है। पवन जी एक बात का जवाब चाहूंगा आपसे। पिछले सालों में कभी भी शुभेंदु, मैं पवन जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं पवन जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। पवन जी ने यहाँ ये ऐतराज किया कि अगर किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाए तो इनको ऐतराज है। पहली बात तो ये है, किसान की फसल का मालिक किसान है, उसने 6 महीने अपना खून पसीना बहा के वो फसल पैदा की, क्या उसका पैसा उस मालिक को नहीं मिलना चाहिए? दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर मैंने किसान को 1000 रुपए दे दिया तो वो वापस कैसे आएगा? अरे फिर ये कैसा रिश्ता है भाई आपका, जो आपको उस किसान पे विश्वास नहीं है? मैं जरा धान सिंह जी से पूछ लेता हूँ। मैं जरा धान सिंह जी से पूछता हूँ। फसल की कीमत उसे ना ठीक है अत्रे साहब, एक मिनट। धान सिंह जी, आपको क्या लगता है, अगर सरकार आपकी फसल का पैसा सीधे आपके अकाउंट में डालती है, वो सही है या आरती के थ्रू आप लेना चाहते हैं? नहीं, वो सही है जो सीधा आ रहा है। हाँ। मगर सीधा आने पे तो अब अंदाजा लगेगा ना, आने वाला समय बताएगा, किसान बताएंगे। और जो आपने कागजी कार्रवाई जो की है वो ऑल दी बेस्ट है, मगर धरातल पे क्या होगा मैं ज्यादा बहस ना करते हुए 2-4 बातें कहूंगा। हमारे खेत की ये टूल है प्लाजा 70 रुपए कर दिए। ये हरियाणा नहीं पूरे देश का हब है गुड़गांव NCR, और यहाँ जितने भी ये गांव लगते हैं, जितने भी कर्मचारी आते जाते हैं, वो जो हाय है वो कहीं ना कहीं सरकार ठीक है। यानी कि असल मायने में ये तो बात पवन गोयल जी किसान भी कह रहे हैं कि सीधे सीधे अगर फसल का जो पैसा है वो किसान के अकाउंट में है तो ज्यादा बेहतर है। वो ठीक है। दूसरी बात जो पवन गोयल जी, ठीक है धान सिंह जी, पवन गोयल जी, किसान तो चाहते हैं कि सीधा पैसा उनके अकाउंट में पहुंचे। अब किसानों के लगभग 300 आदमी पवन गोयल जी मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ गुड़गांव में राजी चौक पे भी हम आंदोलन। पवन गोयल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गाजीपुर बॉर्डर पे भी सारे जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है। ठीक है खाली जी। यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, धान सिंह जी चाहते हैं बतौर किसान की उनके अकाउंट में सीधा पैसा आए, लेकिन पवन जी नहीं चाहते कि किसान की फसल का पैसा किसान को मिले। भाई क्यों? उसकी फसल है, वो मालिक है, उसको पैसा क्यों ना मिले? आपको क्यों मिले वो पैसा? ये बड़ा सवाल है। यही मनोहर सरकार का। ठीक है खाली जी कुछ कहना। ठीक है सर, ठीक है परवीन जी, गोयल साहब का जो कहना है वो भी उचित है और जो धान सिंह जी कह रहे हैं वो भी उचित है, लेकिन मैं आपको अपना बताइए। सुनिए एक मिनट परवीन भाई। किसान, मैंने पहले भी कहा कि किसान का आड़ती का रिश्ता माँ बेटे जैसा है। वो भी एक परिवार है, आड़ती का भी, इस देश की। देखो, हालांकि इस पे आपको हो सकता है हंसी आ जाए, हरियाणा में रिश्ते किस तरह से होते हैं, एक बीच में होता है आदमी और एक बहुत अच्छा माहौल करके शादी करवाई जाती है। लेकिन जिस परिवार में बेटियां और बेटे डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, मैं बस आपको सिर्फ एक समझाने उदाहरण दे रहे हो भाई। सुनो तो सही भाई, सुनो तो सही, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़। मैं तो केवल एक बात जानना चाहता हूँ किसान के। देखिए खालिद भाई, मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, किसान का आप सुनो प्रवीण भाई, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सुनो, सरकार तो जिससे जिसका माल खरीद रही है उसको उसका पैसा दे रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मुझे आप बात बताओ, अगर आपकी कंपनी सरकार नहीं होगी, जब किसान को बीच में आवश्यकता होगी, देखिए जहां तक कंपनी सरकार की बात है, लेने जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं सुनिए वो लेने जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई सुन तो लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए भाई पहले, अपनी सरकार तो उसको कुछ नहीं देगी। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले, जहां तक कंपनी सरकार की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। कंपनी सरकार है कांग्रेस, जहाँ पे केवल एक ही परिवार मालिक है। जैसे आपके मालिक राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी सोनिया जी से बाहर आप सोच नहीं सकते, उसको कंपनी कहते हैं मित्र। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी कंपनी है जिसके मालिक हैं, आप उन मालिकों के नौकर हो, आप राहुल जी के नौकर हो, आप सोनिया जी के नौकर हो, क्योंकि मालिक वो है आपके, उसको कहते हैं कंपनी। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। अत्रे साहब एक मिनट। खालिद जी, ये सरकार ने इस बार ये भी तय किया है कि अगर किसान की जो जे फॉर्म कटने के बाद जो पैसा अकाउंट में आना चाहिए, अगर उसमें देरी होती है तो उसके बाद 9% का ब्याज भी मिलेगा किसानों को। इस पर आपको कितना एतबार है, कितना भरोसा है? देखिए चीजें मैंने आपको पहले ही कहा ना, उन सरकार ने कहा कि 48 से 72 घंटों के अंदर वो पैसा उसका आएगा, लेकिन फिर वही बात घूम के आती है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि अगर ये जो नोटबंदी है ये सही तरह अगर देश को फायदा नहीं पहुंचाती है तो हम जो सजा देना चाहे देश दे सकता है। उन्होंने कहा था कि देश को 15, मतलब आप जब तक उसको नहीं लेके आएंगे और चीजें सही साबित नहीं होगी, कह नहीं सकते।
अगर सरकार 48 से 72 घंटे में पैसे दे देती है तो हम सरकार को इसके लिए शुभकामनाएं भी देंगे। ऐसा हमारा कमजोर दिल नहीं है कि हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं, हम सरकार को बधाई भी देंगे अगर किसान को सही समय पे पैसे आप दे देते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। या आज आप लिख लीजिए अपने डिबेट में, 2 दिन बाद फिर डिबेट होगी, आपको मैं बता दूंगा जो 75 घंटे के बाद डिबेट होगी कि सरकार किस तरह चुका रही है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, गोयल साहब, जब शेर याद आ रहा है, एक मिनट जब आपने टाइम ही रख दिया तो मैं समझता हूँ ब्याज देने की जरूरत क्या है। जब आप इतनी तहदिल से, मेहनत, सच्चाई से पेश हो रहे हो, किसान के प्रति जागरूक हो, उसे अपनी अमाउंट मिल जाएगी, ब्याज की जरूरत नहीं। अगर समय पे पैसा मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ ब्याज की एक लालच देना तो गलत है। दान सिंह जी सुन लीजिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। कई बार क्योंकि ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होनी होती है, 48 घंटे में विभाग बैंक में पैसा पहुंचाता है। बैंक कई बार छुट्टी आ गई, शनिवार आ गया, इतवार आ गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, सर्वर डाउन हो गया, अगर उस वजह से किसान का पैसा डिले हो जाता है 72 घंटे से ज्यादा, तब सरकार ने कहा है कि हम ब्याज देंगे। क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, छुट्टियां आ जाती हैं, आप समझिए, ये तो व्यापार में भी होता है। तो सरकार कहती है कि जी हम आप ब्याज दे देंगे। मेरा केवल यहाँ पे ये कहना है कि सरसों के ऊपर सवाल उठा रहे थे कांग्रेसी प्रवक्ता। देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने कभी सरसों की एमएसपी पे खरीदी नहीं की, कभी नहीं की है। अरे सुनिए, उस व्यक्ति को सवाल उठाना भी चाहिए, मैं मानता हूं विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने कभी सरसों की एमएसपी पे खरीद नहीं की। और हम ये कह रहे हैं कि आज किसान की सरसों एमएसपी से ज्यादा महंगी बिक रही है, 400 रुपए उसको ज्यादा प्राइवेट खरीद में मिल रहे हैं। सरकार की एमएसपी 4650 है, जब 5200 रुपए में किसान की सरसों मिल रही है तो बिक रही है, आपको क्यों इतराज हो रहा है मेरे भाई? और दूसरी बात, खाली जी सुनिए, आपने रबी की खरीद किस तारीख से शुरू की थी, आपको जानकारी है इस बात की? कांग्रेस के टाइम में रबी की फसल खरीद किस तारीख से शुरू होती थी? शुभेंदु, मेरा आपसे निवेदन है, इस भाई से ये पूछिए कि टाइम में रबी की खरीद कौन सी तारीख से शुरू होती थी? शुभेंदु जी, मेरा निवेदन है, कांग्रेस मित्र से ये पूछ लीजिए बस कि इनके समय में रबी की फसल खरीद किस तारीख से शुरू होती थी, ये पूछ लीजिए। नहीं, छोड़ दीजिए सर, उस पर हम बात नहीं करें। लेकिन नमी को लेकर के एक बड़ा सवाल है, नमी को लेकर के एक बड़ा सवाल है जो कि हम इससे पहले भी हम उठा रहे थे। पवन गोयल जी, नमी के नाम पर किसानों की फसल जब आती है मंडी में तो क्या परेशानियां होती हैं या खरीद को लेकर के दिक्कतें होती हैं? पहले 14 थी, अब 12 हो गई, ये धीरे धीरे क्या ये बदलाव हो रहा है? ये किसानों के लिए कितना नुकसानदायक है जो कि विपक्ष कह रहा है? देखो जी, आने वाला टाइम बताएगा। कल परसों में जो सरकार ने नॉर्म्स रखे हैं 12% के, मैं समझता हूं 12% में डेयरी कोई मिलेगी पूरी मंडी के अंदर। 14% का नॉर्म्स था पहले, अब की बार 12% नॉर्म्स कर दिया गया है। वो किसान के लिए, इसके लिए नुकसानदायक है। किसान मंडी में आएगा, उसकी डेयरी पास नहीं होगी, रिजेक्ट होगी, वो परेशान होगा। और भी कई तरह के पॉइंट 75 पर फॉरेन मैटर का मैटर रख दिया। कई कंडीशन ऐसी कर दी इस बार नॉर्म्स में सरकार ने कि किसान को, देखो टाइम बताएगा आने वाला, कल परसों में, 4 दिन में, 2 दिन में, कि किसान का गेहूं कितना ले पाती है, कितना ले पाती है, कितना किसान परेशान होता है। अभी दूर नहीं है ये दिन, 2-4 दिन में पता लगेगा इस बात का। ठीक है, लेकिन सरकार को ये चाहिए किसान ज्यादा। ठीक है, धान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, धान सिंह जी बात रखिए। मेरा मानना ये है, सत्ता परिवर्तन होते आए हैं, होते रहेंगे। ये आंकड़े आज की डेट लिख लो, भविष्य में इनका भी समय आएगा, 2 दिन आगे पीछे, 10 साल में, 5 में, जब इनका भी देख लेंगे सबका क्या है। ठीक है, ये रिकॉर्ड लिखते हैं, लेकिन उनके लिए अगर जीवन जिंदगी दी प्रभु परमात्मा ने, लेकिन सवाल जवाब चलते रहेंगे। आप जिसका विपक्षी खेमा बार बार सवाल उठा रहा है कि 12% कर दिया क्या, तो किसानों के लिए तो और भी ज्यादा आप ये नॉर्म्स जो हैं, वो जो नियम है, वो और ज्यादा कड़े कर दिए हैं। जी जनाब, ये दूध के दोहे कोई भी ना है, समय आने दो, फिर बहस करेंगे, अच्छा ना लगे ज्यादा। शुभेंदु, पहली बात तो ये है कि ये जानकारी गलत है। मैं हैरान हूँ, पवन जी व्यापारी है, मंडी में है, एसओपी नहीं पढ़ी उन्होंने, नॉर्म्स नहीं पढ़े उन्होंने। मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं, लेकिन बिना नॉर्म्स पढ़े अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो मुझे लगता है वो पूरी तरह से राजनीतिक आलोचना है, वो व्यवहारिक आलोचना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसलिए जब मैं कई बार कांग्रेस सरकार की बात करता हूं तो मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि मुझे तुलना करनी है। देखिए, आपको मैं कैसे बता पाऊंगा मैं बेहतर कर रहा हूं, तो जब तक मैं किसी विरोधी के साथ तुलना नहीं करूंगा तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं केवल यहां 2 बातें कह रहा हूं कि इस सरकार ने पिछली बार जो गेहूं की खरीद की थी, मैं आंकड़ा इसलिए देता हूं, बहुत ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है।
बजट पेश करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट के अंदर लक्ष्य निर्धारित करते हैं गेहूं खरीद का। प्रदेश में पहली बार हुआ है कि किसी बजट के अंदर गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। आज तक नहीं हुआ था। 81 लाख मीट्रिक टन, 74 लाख मीट्रिक टन तो पिछली बार खरीद हुई है, 81 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मुख्यमंत्री ये दोहराते हैं विधानसभा में, सुनिए, मुख्यमंत्री ये दोहराते हैं कि किसान की फसल का एक एक दाना सरकार एमएसपी पे खरीदेगी। दूसरी बात, सुनिए भाई, इनका ये कांग्रेसी मित्र की समस्या पता क्या है? ना तो इनको फैक्ट की जानकारी है, ना इनको आंकड़ों की जानकारी है, ना इनको अपनी सरकार की खुद की जानकारी है। एक बात समझिए सुरेंद्र, इस प्रदेश के अंदर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है मजबूर हुआ का किसान उचित तरह से ऐसे मनोहर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो मात्र 3 एकड़ के किसान, छोटे किसान, जिनको पता है किसान की समस्याओं का, वरना प्रदेश की भागदौड़ तो लोगों के हाथ में रही, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, किसान के पास जिनको जगह नहीं होगी, किसान की समस्या का पता नहीं था, जो प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम करते रहे, जो केवल किसान की जमीन लूटने में विश्वास करते रहे, 1 महीने बाद आपको फोन करेंगे तब आप फसल लेके आएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है अत्रे साहब, देखिए धान सिंह जी एक मिनट। अत्रे साहब, एक बड़ी परेशानी ये भी है, ये शुरुआत में भी एक सवाल उठा था कि अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान ने अपनी फसल रजिस्टर करा ली और उसको मैसेज आएगा, लेकिन उससे पहले उसकी फसल पक करके तैयार है, तब तक अगर इस दौरान कोई भी कुछ भी नुकसान होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि वो, देखिए मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसा है कि रबी की फसल खरीद सीजन जो है ना, वो हमेशा से 10 अप्रैल से शुरू होता था। पिछला रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, कई सालों का। इस सरकार ने 1 अप्रैल से खरीद शुरू करेंगे ये इसीलिए किया कि कई किसान भाई जो है उनकी आवक समय से थोड़ा पहले होती है, उनको परेशान होना पड़ता था, इसलिए 1 अप्रैल से खरीद करना हमने निर्धारित किया कि हम 10 दिन पहले से खरीद शुरू कर देंगे कि ऐसे भाइयों को परेशान ना होना पड़े। वरना 10 अप्रैल से खरीद होती है। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मैं तो पूछ रहा था कांग्रेसी भाई से, आप बता दीजिए आपके टाइम में कब खरीद शुरू होती थी? 10 अप्रैल से खरीद शुरू होती थी और हमेशा होती रही है 10 अप्रैल से, क्योंकि गेहूं की जो आवक है वो 10 अप्रैल से शुरू होती है। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक बहुत कम आवक होती है। कुछ किसान भाइयों की फसल जो है, जो समय से पहले अगर पक गई, कटाई पहले हो गई, उनकी आवक है, इसीलिए उनको परेशानी ना हो। अच्छा, मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ अत्रे साहब, ये अग्नि परीक्षा है, आज सरकार के सामने अग्नि परीक्षा है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, सरकार के सामने आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, किसान एक तरफ है और सरकार एक तरफ है, क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम इन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। तो क्या ही अग्नि परीक्षा है हरियाणा सरकार का? अगर मंडी सिस्टम बेहतर रहता है, फसल खरीद सही तरीके से हो पाती है, आपको लगता है कि आप मना पाएंगे किसानों को, समझा पाएंगे कि असल मायने में किसानों के लिए ही सब कुछ किया गया है? देखिए शुभेंदु, ऐसा है, हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार एक मैच्योर सरकार है। इस सरकार ने अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल में लगातार ये साबित किया है। कोरोना काल के अंदर जब इतनी समस्याएं थी, उस वक्त किसानों की अगर 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली जाती है, एक दाना खरीद लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मैच्योर सरकार है और किसानों के बारे में कितना विचार करती है मनोहर सरकार। रही बात जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है ये। किसान आंदोलन तो 26 तारीख को ही खत्म हो गया था, जब किसान भाइयों ने देखा कि कुछ लोगों ने किस तरह से लाल किले पे तांडव किया। किसान भाई उस दिन आंदोलन से पीछे हट गए थे, उनको उन लोगों के चेहरे दिख गए थे जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा। नहीं तो किसान नहीं है तो किसान नहीं है तो हो गया है। नहीं तो आप इस पर कुछ कदम भी तो उठा सकते हैं ना, अगर राजनीतिक किसान नहीं है इसमें। हाँ, शुभेंदु जी बिल्कुल सही कहा। कुछ जो एजेंडाधारी है ना, जो इस एजेंडे के पीछे हैं, वो यही तो चाहते हैं जो आपने कहा। वो चाहते हैं कि सरकार सख्त कदम उठाए, सरकार लाठी डंडा चलाए और वो सरकार के बारे में प्रचार कर सके, देखिए ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों पे डंडा चला दिया। सरकार बेहतर जानती है इन एजेंडाधारियों को, एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। ठीक है, एक एक करके रिएक्शन देते हैं। धाल सिंह जी, अगर प्रभु परमात्मा मौसम सही रहा तो इतनी बम्पर फसल है, आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, आने वाला समय पूरा खरीदेंगे। दाल सिंह जी निश्चिंत रहिए, एक एक दाना खरीदेंगे, मेरा वायदा है आपसे। चलो आपको शुभेंदु जी, जल्दी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा की कंपनी सरकार भारत सरकार के प्रयोग कांग्रेस का बात किया करो, जब कंपनी बोलते हो। राहुल सुनो तो सही, हरियाणा की कंपनी सरकार जो भारत सरकार ने जो प्रयोग दिया, प्रयोग को सफल करने में
अगर उसको सफल हो इस प्रयोग को करने में तो हमारी शुभकामना है। चलिए लेकिन ठीक है, आपको सोचना देखिए पड़ेगा शुभकामनाएं सरकार के लिए है और उम्मीदें भी हैं कि इस बार फसल पूरी तरीके से खरीद पाएं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मंडियां तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन आज भी बरकरार है। सरकार के सामने अग्नि परीक्षा है। मंडी सिस्टम अगर बेहतर तरीके से चलता है, फसलों की खरीद सही तरीके से हो पाती है, तो ये सरकार के लिए बेहतर होगा और शायद किसान भी ये समझा पाए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा पाए और साथ ही साथ सरकार भी ये सुनिश्चित कर पाए कि किसानों का एक एक दाना खरीदा गया है और सरकार का हर एक कदम किसानों के हित में है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।